हेलो दोस्तों, मैं आपका मूवी वाला फिर से एक नई मूवी के साथ। एक मूवी आई 2021 में जिसका नाम था डोंट लुक अप। इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी हमारी चूचे जैसी जनरेशन पर सीधा कटाक्ष करती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एडम मैकके ने। इसके जो एक्टर है वो हमारे फेवरेट एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और एक्ट्रेस का नाम है जेनिफर लॉरेंस। चलो मूवी के पहले सीन के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पीएचडी की स्टूडेंट होती है जेनिफर लॉरेंस, जिसका नाम इस मूवी में कैट है। कैट अपनी एस्ट्रोनॉमी की थीसिस पे स्टडी कर रही थी कि उसे कंप्यूटर पे कुछ दिखाई देता है। आसमान में कुछ चमकीली चीज़ें दिखाई देती है। वो स्टडी के बाद उसे पता चलता है कि ये तो कोमेट है, और ऐसे कोमेट जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। वो बहुत खुश हो जाती है, अपने प्रोफेसर को बताती है कि मैंने एक ऐसी चीज़ खोज निकाली है जो पहले कभी नहीं देखी गई। प्रोफेसर होता है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिसको इस मूवी में कहा गया है मिंडी। प्रोफेसर इस चीज़ को देखता है, वो बड़ा हैरान हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम पार्टियाँ मनाओ, और ख़ुद उसकी रिसर्च में और ज़्यादा लग जाता है। पर काफ़ी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि ये कोमेट तो पृथ्वी की तरफ बढ़ता आ रहा है, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये पृथ्वी से टकराने वाला है, और अगर ये पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी का काम तमाम हो जाएगा, हमारा सुफड़ा साफ़ हो जाएगा। तो ये बड़ी चिंताजनक बात थी। वो क्या करता है कि सबसे पहले नासा के साथ कांटेक्ट करता है, नासा वालों से बात करता है। नासा वाले इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद में ये यूएस का प्लानिटरी डिफेंस का एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है टेडी को इन्फॉर्म करता है कि ऐसा कुछ आ रहा है हमारी तरफ। फिर ये टेडी इनकी मीटिंग फिक्स करा देता है प्रेसिडेंट में के साथ में। प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे आर्मी का एक जनरल होता है जो इनको खाने के लिए कुछ देता है, पर क्योंकि वाइट हाउस में सब कुछ फ्री में मिलता है खाने वाली चीज़ें, वो जनरल इन चीज़ों के पैसे ले लेता है। जो भी छोटी मोटी चीज़ इनको खिलाता है उनके पैसे ले लेता है। बाद में इन्हें पता चलता है कि वाइट हाउस में सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, तो ये बड़े हैरान होते हैं कि यार इतना बड़ा जनरल करप्ट कैसे हो सकता है। ये सिंपल सी बात है, इस मूवी में हर चीज़ को एक अलग एंगल से और एक क्रिटिसिज्म के एंगल से दिखाया गया है। तो उसके बाद में वो पहुंचते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को मिलनी चाहिए। धरती की तरफ कोमेट आ रहा है और हम सब मरने वाले हैं, 6 महीने के अंदर ऐसा होने वाला है। प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोमेट से पहले तो इस देश में इलेक्शन आ रहे हैं, हमें इलेक्शन जीतने दो। अगर ये खबर बाहर पहुंची तो हमारे इलेक्शन में रायता फैल जाएगा। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, जैसा कि आजकल हमारी सोसाइटी में होता भी है। इलेक्शन चलते रहेंगे लेकिन बाकी सारे काम रुक जाएं। उसके बाद वो काफ़ी हैरान होते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट कहती है हाँ तो बताओ क्या बात है। वो सारी चीज़ें बताते हैं उसको, कोमेट आ रहा है और हम मर जाएंगे। वो कहती है कोई नहीं, हम नासा के साथ मिलकर कुछ भी सोल्यूशन निकाल लेंगे, फिलहाल हमें इलेक्शन पे ध्यान देने दीजिए, आप चले जाओ। मिंडी और कैट और टेडी तीनों वहाँ से चले जाते हैं और बड़े हैरान होते हैं। लेकिन जब वो ये चीज़ें प्रेसिडेंट को बता रहे थे, उस वक्त प्रेसिडेंट का बेटा जिसका नाम जैसन होता है ये सब सुन रहा होता है वहीं बैठकर। फिर मिंडी यानी कि प्रोफेसर कहता है कि मैंने मीडिया के साथ कांटेक्ट कर लिए हैं, हम ये खबर मीडिया को बताते हैं, चलो मीडिया के पास चलते हैं। वो मीडिया के पास चले जाते हैं। मीडिया के पास जाने के बाद में मीडिया उनसे क्वेश्चन करती है कैसी खबर है, क्या खबर है, इसमें तो कोई मसाला नहीं है, हम बिना मसाले वाली कोई खबर नहीं दिखाते हैं। और उन्हें मनाया जाता है। मनाने के बाद में मीडिया कहती है ठीक है आप इस खबर को डिस्क्लोज या ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकते हैं, पर उससे पहले याद रखिए कि हमारी ऑडियंस बोर ना हो जाए, और याद रखिए कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, और ट्रेनिंग होने में आपके 6-7 दिन लग जाएंगे। मिंडी कहता है ऐसे तो कोमेट दिन पे दिन पास आते जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, और ये ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। ये लोग सब टीआरपी के भूखे हैं, जैसा कि आजकल होता भी है। फिर 6-7 दिन तक कैट और मिंडी की ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के बाद में उनका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू आने में मीडिया उनको सीरियसली नहीं लेता, उनका मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिंडी सब कुछ साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है कि कोमेट आ रहा है और ऐसे ऐसे हम मरने वाले हैं, लेकिन कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। वो एक कॉमेडी सर्कस ज़्यादा लग रहा था, ना कि मीडिया का एक शो। फिर उसके बाद में इसमें कैट जो उम्र की कम है वो गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि ये क्या चल रहा है, तुम्हें पता नहीं कि हम मरने वाले हैं, कब सीरियस होगे तुम लोग। फिर ये गुस्से में जो भी उसने कहा वो सारा का सारा पब्लिक में वायरल हो जाता है। पूरी पब्लिक और पूरी जनता, अमेरिकन पब्लिक इसका मजाक उड़ाती है, मीम बन जाते हैं। तो मिंडी और कैट को बड़ी हैरानी होती है कि जनता कैसी हो चुकी है, हम मरने वाले हैं और कोई भी, ना पब्लिक सीरियस है, ना मीडिया सीरियस है, ना पॉलिटिशियन सीरियस हैं। सब मीम बनाने में लगे हुए हैं, उनका मजाक उड़ाने में लगे, कोई उनकी सुन क्यों नहीं रहा। इतनी बंजड़ और कुंजड़ जनता कैसे हो चुकी है। ये जो इंटरव्यू है पूरे अमेरिका में फैल जाता है। फिर नासा की तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि इंटरव्यू में जो भी प्रोफेसर मिंडी की तरफ से कहा गया है ये सब झूठ है, और इससे फिर सब लोग उन पे कैट और मिंडी पे थू थू करने लगते हैं, उनके मीम और मजाक बनाए जाते हैं। मिंडी और कैट घर चले जाते हैं। मिंडी कहता है कि जो नासा की फ़िलहाल जो हेड है वो एक
बेहोशी का सुआं लगाने वाली एक डॉक्टर है, ना कि वो कोई एस्ट्रोनॉमी की ज्ञाता है। उसको कुछ नहीं पता, उसे एस्ट्रोनॉमी का ए नहीं आता। उसे क्या पता कोमेट क्या करता है, कब आएगा, क्या होगा। इस दुनिया में सब कुछ ऐसे ही बना रखा है। जो जहाँ का हेड होना चाहिए वहाँ पे कोई हेड ही नहीं है। जो इलेक्शन में हेड होना चाहिए वो इलेक्शन में हेड नहीं है। आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है आज के टाइम में? हर जगह पॉलिटिक्सबाजी चल रही। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीडिया में क्या होता है कि यूएस प्रेसिडेंट का सेक्स स्कैंडल, वो सेक्स करती हुई हाथ आ जाती है और वीडियो लीक हो जाती है। और वीडियो लीक होने के बाद में 1-2 दिन के बाद में FBI अटैक करती है। FBI कैट और मिंडी के घर पर अटैक करके उनको उठा के ले जाती है और प्रेसिडेंट के सामने उनको ले जाया जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तुम्हारे मामले को बहुत सीरियसली ले रही हूँ और मुझे पता चल गया है कि ये कोमेट आ रहा है और हम सब मरने वाले हैं। हमने नासा से बात कर लिया, हम सारे मिलके अब किसी भी तरह इस कोमेट को ऊपर ही धरती पे आने से पहले ही नष्ट कर देंगे। तो कैट कहती है कि आप अचानक से इतनी सीरियस कैसे हो गई? आप तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। फिर उसको याद आता है कि हाँ, प्रेसिडेंट का एक सेक्स का वीडियो लीक हुआ है। फिर वो कहती है अच्छा, तुम सेक्स वाली वीडियो से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस बात को बड़ी सीरियसली ले रही हो। मुझे अचंभा होता है, चलो आप सीरियस तो हुई कम से कम। फिर चारों तरफ प्रेसिडेंट की ये बात फैल गई और पूरा अमेरिका कोमेट को आसमान में उड़ाने के तैयारियों में जुट गया। और कैट और मिंडी की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। टीवी पे उन्हें हर जगह बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यू में उनकी प्रशंसा हो रही है। हर न्यूज़पेपर पे वो दोनों छाए हुए हैं। प्रेसिडेंट नासा के साथ में एटॉमिक बॉम्ब बनाने के मिशन में और उसको लॉन्च करने के मिशन में लग चुके हैं। उसको ऊपर जाके फाड़ा जाएगा ताकि कोमेट ऊपर ही फट जाए। लॉन्चिंग होने से पहले 1 दिन पहले मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम पीटर होता है। पीटर एक बहुत पैसे वाला बिलियनियर आदमी होता है। पीटर ने ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे पैसे लगा रखे थे। सारे पैसे प्रेसिडेंट के पीटर के पास से ही आते हैं। पीटर कहता है कि हम कोमेट को धरती से टकराने देंगे, हम प्लान को चेंज कर रहे हैं। जब कोमेट के ऊपर कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे तत्व है जो हमारी धरती पे नहीं है और वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम आएंगे और उससे हमारे पास $1 बिलियन पैसे हमारे बनेंगे, $1 ट्रिलियन पैसे बनेंगे। तो मिंडी कहता है मीटिंग में, ये क्या चल रहा है? दुनिया ख़त्म होने वाली है और ये आदमी अपने पैसों के लालच में लगा हुआ है। और आज की दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता है। प्रेसिडेंट भी पीटर की बात को सपोर्ट करती है क्योंकि प्रेसिडेंट का पैसा कहाँ से आता है प्रेसिडेंट अच्छे से जानती है। पीटर सारी मीडिया में खबर फैला देता है कि इस पे ऐसे मेटल है, वहाँ से दुनिया भर के रोज़गार पैदा होंगे और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिलेंगे। सारी पब्लिक खुश हो जाती है कि कोमेट को धरती से टकराया जाएगा ताकि हमें रोज़गार मिलेंगे और कोमेट से होने वाले नुकसान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, उससे रोक लेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। कोमेट का धरती पर आते ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मिंडी कहता है ये सब असंभव है, ऐसा कुछ नहीं होगा और हम सब मरने वाले हैं। सब कोई समझ क्यों नहीं रहा है हमारी बात को? मिंडी और कैट को मीटिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। फिर मिंडी वापस निराश होकर अपने घर चला जाता है। कैट भी एक लड़की से प्यार में पड़ जाती है। फिर उसके बाद में मिंडी को एक इंटरव्यू में मीडिया के बुलाया जाता है। वहाँ पे मिंडी इंटरव्यू में कैट की तरह गुस्से में हो जाता है और कहता है कि हम सब मरने वाले हैं और तुम मजाक में लगे हुए हो। अब कैट और मिंडी को या दुनिया को वो कोमेट जो है आसमान में साफ दिखाई देने लग जाता है। वो दिन पे दिन पास आ रहा है और वो सूरज की तरह चमकने लगता है। अब कैट और मिंडी समझ लेते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब हम मरने ही वाले हैं। कैट एक यूल नाम के लड़के से शादी कर लेती है। सब अपने अपने घरों में खुश रहते हैं। सब अपना आखिरी वक्त अपने घर पे बिताना चाहते हैं और अपने घर वालों के साथ अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हैं। जब कोमेट धरती के पास आके टकराने ही वाला था, वो पीटर और प्रेसिडेंट अपने मिशन को वहाँ पे भेजते हैं। उनकी सारी मशीनें ख़राब हो जाती है और कोमेट को टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाते और कोमेट ज़मीन से आके टकरा जाता है। और इस वजह से प्रेसिडेंट और पीटर कहते हैं कि हम मिंडी के पास कॉल करते हैं, हम दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, हमने वहाँ पे जीवन संभव कर लिया है, तुम्हें आना है तो आ जाओ। और मिंडी कहता है कि तुम और तुम्हारे बेटे वहाँ पे खुश रहो, मैं अपने परिवार के साथ मरना चाहता हूँ। फिर प्रेसिडेंट को याद आता है कि वो तो अपने जल्दबाजी के चक्कर में और अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने बेटे को वहीं पे छोड़ के आ गई, इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी है। फिर उसके बाद में सारी धरती मर जाती है, सब मरने लग जाते हैं और अचानक से एक फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है। फ्यूचर में पीटर और प्रेसिडेंट एक दूसरे प्लानेट पे है और वहाँ पे अपना जीवन एंजॉय कर रहे हैं। फिर अचानक से वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर आ जाते हैं जो सभी इंसानों को खा जाते हैं। फिर वहाँ उस ग्रह पर भी इंसान जिंदा नहीं रहते। फिर से दोबारा एक बार अर्थ का या धरती का या पृथ्वी का फिर से सीन दिखाया जाता है। टूटी हुई बिल्डिंगों में से बीच में से निकल के जैसन यानी कि प्रेसिडेंट का बेटा आता है और वो बेटा बाहर निकलने के बाद में फ़ोटो लेता है। सेल्फी लेते हुए वो कहता है कि आई एम द लास्ट मैन, यानी कि ये लास्ट सीन से डायरेक्टर ने बताने की कोशिश की है कि हम चाहे कितनी भी इमरजेंसी में क्यों ना हो, कितने भी मातम में क्यों ना हो, कितने भी बुरे हाल में क्यों ना हो और कोई किसी के दुख दर्द को नहीं समझते, बस अपनी सेल्फी
फ़ोटो ऑप के चक्कर में रहते हैं, बस सेल्फ़ी लेनी है। किसी आदमी को 5 रुपए दे रहे हैं तो सेल्फ़ी ले रहे हैं, किसी आदमी को खाना दे रहे हैं तो भूखे आदमी को तो सेल्फ़ी ले रहे हैं। यानी कि हम हर चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं, हमने तमाशा बना रखा है अपने। हेलो दोस्तों, ये एक अच्छी स्टोरी थी, मैं आपको इतना ही बता पाया इसमें। ये पूरी कहानी आपको पक्का देखनी चाहिए। मैं मूवी वाला फिर से एक नई मूवी के साथ में आपका आऊँगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।